स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का लेसन जो हमारा कल चल रहा था। हम लोग लेसन थर्ड कर रहे थे, कौन सा? कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, यही चल रहा था ना फिजिक्स में। फोर्स, हाँ बेटा, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स दोनों की डेफिनेशन हमने देख ली थी बेटा। हम लोगों ने कल बात कर लिया था कि व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स। दूसरा हमने देख लिया था बेटा व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तीसरा हमने देख लिया था बेटा व्हाट इज फोर्स। हमने फोर्स को भी डिफाइन कर दिया था। और कल ही चौथा हमने देखा था स्टूडेंट्स कि व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन। ये बातें स्टूडेंट्स कल के हमारे लेक्चर में हो चुकी हैं। वी हैव डन दिस ऑल। स्टूडेंट्स ये बात हो गया ना। आज हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं। आप स्टार बना के हेडिंग डालिएगा। काइंड ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। हेडिंग डालेंगे बेटा काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन में लिखेंगे सबसे पहला नंबर 1 स्टैटिक, स्टैटिक बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, लिखेंगे द फ्रिक्शन, इसमें लिखेंगे द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू surfaces in the contact, in the contact। बेटा ऐसा फ्रिक्शन जो दो सरफेस के बीच में होता है, उनके कांटेक्ट होने पर, इन द कांटेक्ट, इन द कांटेक्ट when there is a relative motion, a relative motion takes place between them, between them। स्टूडेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सर कुछ नहीं दिख रहा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट नेटवर्क को चेकआउट करिए, आप नेटवर्क को चेकआउट करिए। यहां पे सारी चीजें स्टूडेंट्स क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम हियर। मैं बोल रहा हूं द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन द कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन टेक्स प्लेस बिटवीन देम। जब कोई दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है बेटा, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, आ जाइए अगली हेडिंग आप डालिएगा बेटा फ्रिक्शन काइंड में। जो हमारा अगला काइंड ऑफ
फ्रिक्शन होगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये डाल देंगे। अगला डालेंगे नेक्स्ट नंबर 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट अगला जो है वो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डाल देंगे बेटा। लिखेंगे द फोर्स which makes the surface, the force which makes the surface, the force which makes the surface just begin to slide, called limiting friction, called limiting friction, called limiting friction। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए मजबूर कर दे, स्लाइडिंग के लिए मजबूर कर देता है, ऐसा फ्रिक्शन बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, आइए तीसरे टाइप फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्टार्ट फॉर द थर्ड काइंड। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन बेटा, ये देखेंगे काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है। सीधे काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन the force the force द फ्रिक्शन लिखो बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। द फ्रिक्शन दैट्स comes due to sliding one surface to another, sliding one surface to another is called काइनेटिक और डायनेमिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स जब हम एक दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हो, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हो, स्लाइडिंग कर रहे हो, एक लेफ्ट में जा रहा है दूसरा राइट में जा रहा है और स्लाइड हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो उस बीच में जो फ्रिक्शन होगा दैट इज नोन एज वाज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। लिख लीजिए, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आपको पता होनी चाहिए बात, आपको बात पता होनी चाहिए।
अगला लिख लेंगे बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। आइए नंबर 4 लिखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो हमारे मोशन का विरोध करता है। अगला है आपका बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स अगला है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। लिखेंगे when a body rolls on a surface, when a body rolls on a surface, the friction that exists called rolling friction. The friction that exists called rolling friction. लिख लीजिए बेटा, दिस इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है, डिफाइन करिए कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। सो आपको बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है, घूम करके जाती है, जिसे हम कहते हैं बॉडी का ढनक जाना ऐसे, तो वहां पे जो रोलिंग होता है वहां भी एक फ्रिक्शन लगता है सरफेस और रोलिंग ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, आपने देखा है गैस का सिलेंडर कुछ इस तरीके के होगा। यहां पे गैस सिलेंडर बेटा, जब उसको उतारा जाता है तो अर्थ सरफेस पे ऐसे क्या कर दिया जाता है, रोल करा दिया जाता है, ऐसे फेंक दिया जाता है। तो अर्थ सरफेस और सिलेंडर के बीच में एक फोर्स लगता है, वो फ्रिक्शन किस टाइप का होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। आ जाइए, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फोर्स लगाता है, तो नंबर 1 पे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लेंगे आगे, ये बड़ा होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है स्लाइडिंग। दूसरे नंबर पर कौन आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे छोटा जिसमें कम फ्रिक्शन लगता है वो रोलिंग है। रोलिंग फ्रिक्शन, जहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। ये स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर रोलिंग होता है। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही कर रहे हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन।